गाइज आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हम अपने वेरिएबल का नेम चूज़ कर सकते हैं और इसके अलावा कुछ कन्वेंशंस एंड रूल्स हैं जो हमें मद्देनज़र रखने हैं अपने वेरिएबल का नेम सेलेक्ट करते हुए। तो यहाँ पे अगर मैं एक चीज़ आपको बताता चलूँ तो यार देखो, वेरिएबल्स जो नेम होते हैं इनको आइडेंटिफायर भी बोलते हैं। मतलब जब भी अब आज के बाद अब जब भी आइडेंटिफायर का नाम सुनोगे ना सी लैंग्वेज में या इस कोर्स में, तो आपको समझ आ जाना चाहिए ये वेरिएबल नेम की बात हो रही है। तो अभी मैं जो हमारे रूल्स और कन्वेंशंस हैं कुछ उनको देख लेता हूँ कि क्या है। वो सबसे पहली जो चीज़ आ रही है वो यहाँ पे वो कह रहा है वेरिएबल नेम कैन ओनली कंसिस्ट ऑफ लेटर्स, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर करैक्टर्स। ठीक है, वेरिएबल नेम क्या हो सकते हैं, या तो फिर डिजिट्स हो सकते हैं, या लेटर्स हो सकते हैं, या अंडरस्कोर हो सकते हैं। अब इनके अलावा कोई तीसरा चौथा कोई ना आपके पास कोई लेटर या फिर कोई स्पेशल करैक्टर आ नहीं सकता। यहाँ पे ना कोई स्पेशल करैक्टर नहीं आ सकता। इनके अलावा कुछ भी जो है आपका वो वेरिएबल के नेम में नहीं आ सकता। ठीक है, अगर आप लाएंगे तो आपका जो प्रोग्राम होगा वो एरर थ्रो करेगा। मतलब ये तीन ही चीज़ों को एक्सेप्ट करता है। पहली होती है लेटर, दूसरी डिजिट्स आते हैं आपके पास, और तीसरा अंडरस्कोर। अभी जो दूसरा रूल है इसका, वेरिएबल नेम और केस सेंसिटिव। यार वो वेरिएबल जो नेम है वो हमेशा केस सेंसिटिव होते हैं। केस सेंसिटिव से क्या मुराद यार, केस सेंसिटिव का मतलब होता है कि आपके पास जो स्मॉल है, जो स्मॉल वर्ड्स हैं वो स्मॉल और जो लार्ज वर्ड्स हैं वो अलग अलग कंसीडर किए जाते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे अगर मैं अपना जो प्रोग्राम लिखूँ, लास्ट जो हमारा प्रोग्राम था, तो अगर मैं उसे ओपन करूँ और इसमें मैं दिखाऊँ आपको जो हमने लिखा था, एक प्रोग्राम लिखा था शायद हमने लास्ट पर, हाँ ये। अब यहाँ पर हमने जो नंबर वाला लिखा प्रोग्राम, अब हमने यहाँ पे जो इसका नेम रखा वो स्मॉल एन है, और यहाँ पे अगर मैं इधर आऊँ और इसको मैं लार्ज एन करूँ तो आप देखोगे यहाँ पे ये एरर जनरेट करेगा। ये कह रहा है कि यहाँ पे जो नीचे रेड लाइन आ रही है इसका मतलब एरर ही होता है, कहता है कि आपने इसे डिफाइन ही नहीं किया। ठीक है, अनडिफाइंड है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे स्मॉल जो आपके पास एन है उसी को लिखना पड़ेगा और एरर उसी के साथ ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये काम करते हैं जो आपके पास जो नेम होता है इसका। ठीक है, और ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। अब जो तीसरी चीज़ इसमें आती है, वेरिएबल नेम कैन नॉट बी अ कीवर्ड। वेरिएबल नेम कीवर्ड नहीं हो सकता है ना कोई। ठीक है, और इसका अब कीवर्ड्स क्या होते हैं यार, सी हैज़ अ सेट ऑफ रिजर्व वर्ड। जिस तरह इंट, इसके पास सी की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में ना 32 कीवर्ड्स होते हैं जिन्हें रिजर्व वर्ड भी बोलते हैं, और ये आपको सी का प्रोग्राम लिखने में मदद करते हैं। ठीक है, अब ये जो होते हैं इंट, फॉर, वाइल, इनको आप यूज़ नहीं कर सकते एज एन वेरिएबल नेम। ठीक है, तो ये भी आपने मद्देनज़र रखना है। अब जो अगली चीज़ है वो वेरिएबल नेम शुड बी डिस्क्रिप्टिव एंड इजी टू रीड। ठीक है, वेरिएबल नेम जो भी रखो ना आप, ठीक है, वो समझ आना चाहिए ताकि आप कभी कुछ देर बाद भी अपना प्रोग्राम देखें तो आपको समझ आ जाए कि कौन सा आप वेरिएबल नेम रखा था और इसको क्यों रखा था आपने। ठीक है, अब जिस तरह देखें वेरिएबल नेम लाइक एक्स और वाई, ये क्या है ना कि बिल्कुल भी इन्फॉर्मेटिव नहीं है, और ये आपको कल को मुश्किल करेंगे पैदा जब आप समझना चाहोगे नहीं। और इसके अलावा आप तो चाहे फिर भी समझ लो, लेकिन जो आपके अलावा दूसरे प्रोग्रामर्स होंगे उनके लिए ये मुश्किल करेंगे। तो ठीक है, तो जो अच्छी एग्जांपल है, जो अच्छी इसकी प्रैक्टिस है वो ये है कि आप डिस्क्रिप्टिव नाम रखो इनके। ठीक है, अभी यहाँ पर ये आप देखो नीचे हमने एक इसकी एग्जांपल लिखी है, इंट एज इज़ इक्वल टू 25 कैर नेम, और हमने उसके अंदर एक नेम स्टोर किया, जी हमने क्या, और फ्लोट प्राइस हमने क्या 3.14। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं आप यार, अपना नेम अपना जो है नेम वो रख सकते हैं, वेरिएबल नेम रख सकते हैं। अब यहाँ पर सिलेक्टिंग वेरिएबल नेम फिर वही बात कर रहा है कि ये इंपॉर्टेंट है कि आपका जो वेरिएबल नेम है वो गुड होना चाहिए ताकि जो दूसरे प्रोग्रामर हैं उन्हें समझने में आसानी रहे। अब यहाँ पर देखो यार, एक छोटी सी एग्जांपल है, यहाँ पे लिखा है एनडी। एनडी का मतलब क्या आप समझोगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमने एक डिस्टेंस वाला पीछे टास्क किया था उसकी जगह पे मैं न्यू डिस्टेंस की जगह पे एनडी लिख देता तो क्या किसी को समझ आता। बिल्कुल भी ये क्या करते हैं, ये बिल्कुल भी समझने में इससे के लिए मतलब आसानी से समझना आता, या फिर आप तो समझ लेते अगला बंदा ना समझ पाता इसे। ठीक है, तो ये सब ज़रूरी होता है कि यहाँ पे आप क्या करो, जो आपका नेम हो वो मीनिंगफुल हो। ठीक है, अब यहाँ पे एक एग्जांपल, या ये जो हम वेरिएबल नेम है जो न्यू डिस्टेंस है, ठीक है, अगर आप इसे देखें तो ये कैमल केस बोलते हैं इसे। ठीक है, जब भी आपने करना है ना अपना वेरिएबल नेम रखना है तो आपने कैमल केस यूज़ करना है। कैमल केस बोलते हैं जब भी एक नया करैक्टर शुरू हो, तो वो नया वर्ड शुरू हो तो उसका जो पहला लेटर है वो क्या हो, हमेशा
कैपिटल केस हो तो इसे बोलते हैं कैमल केस, आपकी जो राइटिंग होती है, ठीक है। तो आपने जब भी वेरिएबल नेम रखने हैं कैमल केस रखने हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, कहते हैं जब आप वेरिएबल नेम चूज़ करो तो आपको कुछ गाइडलाइंस है जो आपको मद्देनज़र रखनी है। वो ये है कि पहली तो वेरिएबल नेम शुड बी ए क्लियर एंड कंसाइज, जो आपका वेरिएबल नेम हो वो क्लियर होना चाहिए और कंसाइज होना चाहिए। और दूसरी जो चीज़ है, इफ़ द वेरिएबल नेम इज़ मेड अप ऑफ मल्टीपल वर्ड्स यूज़ कैमल केस, ठीक है। अब मतलब जिस तरह हमने मल्टीपल वर्ड्स को यूज़ किया ना, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे मैं अगर स्मॉल डी कर देता ना यूज़, तो तब भी ये एक्सेप्टेबल था, ये कोई एरर जनरेट नहीं कर सकता। लेकिन अच्छी प्रैक्टिस क्या है कि आप कैमल केस फॉर्मेटिंग को यूज़ करो, जो कि बहुत सारे प्रोग्रामर्स करते हैं। अब जो अगली चीज़ है वो है डोंट यूज़ स्पेसिस और स्पेशल सिंबल्स एक्सेप्ट लेटर्स, नंबर्स और अंडरस्कोर, ठीक है। जब भी करो ना आप, तो आपने क्या करना है, स्पेसिस को इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। और स्पेशल सिंबल भी अलाउ नहीं करता। हाँ, एक्सेप्ट लेटर्स आ सकते हैं, नंबर्स आ सकते हैं और अंडरस्कोर आपके पास आ सकते हैं। और एक चीज़ मैंने पहले भी डिस्कस की कि नंबर्स शुरू में नहीं आ सकते, अंडरस्कोर आ सकता है शुरू में, या फिर क्या आ सकता है, लेटर शुरू में आ सकता है वेरिएबल नेम के। अब यहाँ पे जो अगली चीज़ है वो है कि अवॉइड यूजिंग कीवर्ड्स इन वेरिएबल नेम्स। क्या आपने क्या करना है, वेरिएबल नेम्स को यूज़ करते हुए ना, जब भी आपने यूज़ करना वेरिएबल नेम जब भी रखने हैं, तो आपने कीवर्ड्स को यूज़ करने से परहेज़ करना है, ठीक है। तो ये थे कुछ गाइडलाइंस और कुछ कन्वेंशंस, रूल्स जो आपको मद्देनज़र रखने हैं। और यहाँ पर एक चीज़ आ रही है यार, मल्टीपल जो वेरिएबल्स, क्रिएट मल्टीपल वेरिएबल टुगेदर। यार ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप मल्टीपल वेरिएबल जो होते हैं उन्हें एक साथ भी लिख सकते हैं, ठीक है। जिस तरह हमने इसमें एग्जाम्पल में लिखा इंट एज और आईडी हमने इसकी दी, तो इस तरह से आप लिख के चेक कर सकते हैं। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एक नया टॉपिक। और थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।